Students, in this video, we will explain the process of digestion along with notes. In the previous video, I told you the alimentary canal and its functions. Now the process of digestion in explanation which has to be remembered is like this. सबसे पहले जो डाइजेशन है ये स्टार्ट हो जाती है हमारे माउथ के अंदर। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ के अंदर ही जब हम खाना चबाते हैं तो माउथ के अंदर ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जो बक्कल कैविटी है उसके अंदर सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं सलाइवा। कई बार देखते हो ना, खाना हम जब खाते हैं तो मुंह में पानी सा आने लग पड़ता है। वो जो पानी आता है ना भूख के कारण या कोई अच्छी चीज़ के बारे में सोच के जो मुंह में पानी आ जाता है, दैट इज़ एक्चुअली सलाइवा दैट इज सिक्रेटेड बाय द सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी। तो वो जो सलाइवा है वो मिक्स हो जाता है हमारे फूड के साथ। सबसे पहले उसका वो काम क्या है, वो उसको एल्केलाइन बना देता है, क्योंकि सलाइवा जो है एल्केलाइन फ्लूइड है। तो वो सलाइवा फूड को एल्केलाइन बना देगा। सलाइवा के अंदर 3 चीज़ें हैं, म्यूकस है, वाटर है और उसके अंदर एक एंजाइम है, टाइलिन कहते हैं, टाइलिन, पी साइलेंट है इसमें, TYALIN, और इसको कहते हैं सेलिवरी अमाइलेज, क्योंकि सलाइवा से निकला ना, सेलिवरी अमाइलेज कहते हैं। और एक एंजाइम है लाइसोजाइम। अब इनके फंक्शंस स्टडी करने हैं आपने। आपको किसी के भी फंक्शंस पेपर में आ सकते हैं। एज इट इज़ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पूरा लिखना कभी भी नहीं आता, सो डोंट टेक टेंशन फॉर दैट। आपको सिर्फ हर पार्ट के अलग अलग फंक्शन याद करने हैं। जैसे कि सलाइवा है तो सलाइवा में एंजाइम कौन सा है, मेन एंजाइम है सेलिवरी अमाइलेज, और दूसरा एंजाइम लाइसोजाइम है, मेन सेलिवरी अमाइलेज है। इसमें म्यूकस है, वाटर है और एंजाइम्स हैं। सबसे पहले म्यूकस का क्या फंक्शन है, म्यूकस और वाटर फूड को सॉफ्ट और स्लिपरी बनाते हैं ताकि वो अंदर जा सके, हम उसको निगल सकें। म्यूकस और वाटर उसको सॉफ्ट और स्लिपरी बनाती हैं। जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो बैक्टीरिया किल करता है, ठीक है। अब डाइजेशन का काम मेनली है सेलिवरी अमाइलेज का। ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को और ग्लाइकोजन को जो कुक्ड फूड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चाहे वो हम वेजिटेबल की डाइट खाएं चाहे हम नॉन वेज डाइट खाएं, स्टार्च और ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। तो वो उसको ब्रेक डाउन करके स्वीट शुगर यानी कि माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्वीट शुगर माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि सिंप्लीफाई कर दिया कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को। इसके अलावा सलाइवा हमारे टीथ को भी क्लीन करता है। हम अपनी टंग के साथ खाना खाने के बाद अपने टीथ भी क्लीन कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे फूड हम खा रहे हैं उसके अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं उसको डिज़ोल्व करने का ये सॉल्वेंट का काम भी करता है, क्योंकि सलाइवा के अंदर वाटर है तो ये हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट केमिकल्स को सॉल्वेंट का काम भी इसमें करता है, ठीक है। अब जब फूड माउथ में चबा लिया अच्छी तरह से तो जो बन गया ना माउथ के अंदर, उसको हम कहते हैं बोलस, BOLUS, बोल सा बन जाता है तो उसको हम बोलस कहते हैं। अब ये जो बोलस है ये आगे पुश हो जाता है स्टमक के अंदर। कैसे पुश होता है आपको बताया था, बाय द ईसोफेगस। ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होनी, लेकिन जो ईसोफेगस की वाल्स हैं वो करती हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि एक्सट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और उससे जो खाना है वो अंदर पुश हो जाता है फूड पाइप के द्वारा, अंदर चला गया स्टमक के अंदर। अब अगली डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होगी। ईसोफेगस में कोई अपने आप में डाइजेशन नहीं स्टार्ट होती है, ठीक है, कोई एंजाइम नहीं है ईसोफेगस के अंदर ना। स्टमक के अंदर फूड पहुंच गया। अब जब स्टमक के अंदर फूड पहुंच गया है तो उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाते हैं। जो स्टमक की वॉल्स हैं दे सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। सबसे पहले तो स्टमक फूड को चर्न करने का काम करता है। जैसे आप देखते हो ना मशीन चलती है जिसमें रेत बजरी सीमेंट डालते हैं और वो कैसे मिक्स करता है सारी चीज़ों को, उसी तरह से गैस्ट्रिक जूस के साथ हमारे स्टमक के अंदर फूड चर्न होता है, चर्निंग होती है, यानी कि घूमता है। और चर्न होकर वो थोड़ा सा पल्पी सा मास बन जाता है जिसको हम कायम कहते हैं, CHYME, कायम कहते हैं उसको हम, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूसेस उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट क्या क्या है, इसमें 3 चीज़ें बेसिकली 4 चीज़ें प्रेजेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है,
गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो प्रेजेंट है, एंजाइम पेप्सिन है उसके अंदर, म्यूकस है और एंजाइम रेनिन है। ये सारी चीज़ें गैस्ट्रिक जूस के अंदर है। ये गैस्ट्रिक जूस सब फूड में मिक्स होता है तो हर एक चीज़ का अपना अलग अलग फंक्शन है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका क्या क्या फंक्शन है, एक तो ये यहाँ पर भी बैक्टीरिया किल करेगा, ठीक है। दूसरा, जो फूड आया था माउथ से वो एल्केलाइन था सलाइवा की वजह से। अब उसके एल्केलाइन इफेक्ट को ख़त्म करके ये फूड को एसिडिक मीडियम बना देता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में ही प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होती है, उसके बिना स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। इसका नेक्स्ट काम है कि जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। दो एंजाइम्स हैं ना, हमने पढ़े, पेप्सिन और रेनिन। ये जो पेप्सिन है ना वो प्रो पेप्सिन के रूप में होता है, रेनिन प्रो रेनिन के रूप में होता है, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू रिमेंबर कि ये एक्टिवेट कर रहा है गैस्ट्रिक एंजाइम्स को, विच आर पेप्सिन एंड रेनिन। ये एक्टिवेट होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तभी उनका एक्शन स्टार्ट होगा और फूड को फिर वो एसिडिक बना देता है। एल्केलाइन मीडियम को ख़त्म करके ये फूड को एसिडिक बना देता है। अब जब फूड एसिडिक हो गया तब एक्शन स्टार्ट हो गया पेप्सिन का। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में। वैसे तो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन यहाँ पर एंड प्रोडक्ट नहीं बनना, पार्शियल डिकम्पोजिशन होनी है। पार्शियल मतलब थोड़ी सी, प्रोटीन सबसे पहले थोड़े सिंपल फॉर्म में आ गए जिसको कहते हैं पेप्टोन्स। म्यूकस का क्या फंक्शन है, म्यूकस हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है स्टमक की, उसको प्रिवेंट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और पेप्सिन से, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है ना इसके अंदर, स्टमक के अंदर, ये 1.2 के आसपास होती है, स्ट्रॉन्ग है। तो म्यूकस हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ताकि करोजन नहीं होए। कई बार होता है हम ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, यानी आपको केमिस्ट्री में आपने समझा होगा कि फूड जो है अगर ज़्यादा एसिडिक हम चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो एसिड ज़्यादा बनता है, तो म्यूकस भी हमारी स्टमक लाइनिंग को फिर बचा नहीं सकता। अगर हम ध्यान ना रखें तो स्टमक के अंदर पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं उसकी लाइनिंग की करोड होने की वजह से। तो म्यूकस का काम है प्रोटेक्शन देना, ठीक है। उसके बाद आ गया है रेनिन का क्या काम है। रेनिन जो है ये मोस्टली इन्फेंट्स में होता है, क्योंकि बच्चे सिर्फ मिल्क पर डिपेंडेंट होते हैं, तो ये मिल्क को कर्डल्स करता है, यानी कि सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन को इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करता है। आपने कई बार देखा होगा छोटे बच्चे दूध पीने के थोड़ी थोड़ी देर बाद बीच बीच में से वो दही जैसी चीज़ें निकालते रहते हैं, ठीक है, दैट इज़ द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। बड़ों में भी होता है लेकिन बड़ों में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, इन्फेंट्स में बेसिकली चाहिए होता है क्योंकि वो सिर्फ मिल्क पर ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। थर्ड आ गया डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब फूड स्टमक में क्रश हो गया, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिल गया, चाइम बन गया CHYME, तो अब ये चला गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ये कॉइल्ड रूप में डायग्राम में दिखाई हुई है, बहुत लंबी होती है ये, और यहाँ एक्चुअली में कंप्लीट हो जाती है डाइजेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो ऑर्गन है जहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो हम फूड के अंदर खाते हैं, इन सभी की डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि दो सिक्रीशंस आते हैं, लीवर के और पैनक्रियाज के। तो सबसे पहले लीवर के सिक्रीशन को करते हैं। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, ठीक है, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस जो कि टेम्पोरेरीली गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और वहाँ से फिर वो बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर हो जाता है। अब बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होते हैं और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल जूस का क्या फंक्शन है, सबसे पहले तो आपने देखा कि स्टमक के अंदर फूड एसिडिक हो गया था, तो बाइल जूस इसको दोबारा एल्केलाइन मीडियम दे देता है ताकि इसके ऊपर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट कर सकें, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एल्केलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में ही एक्ट करते हैं। तो एल्केलाइन मीडियम दे दिया, फिर से एसिडिक मीडियम ख़त्म हो गया और एल्केलाइन मीडियम आ गया। अब बाइल जूस ने और क्या करना है, इसने भी हार्मफुल बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करने हैं। फिर ये
लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स को, ड्रॉपलेट्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। द मेन फंक्शन ऑफ बाइल जूस। तभी कई बार जब गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं तो डॉक्टर कहते हैं अब ज़्यादा फैट्स नहीं खाने, क्योंकि लीवर जब जब बाइल जूस पोर करेगा वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। हम फैट्स जब भी खाएंगे हमें हो सकता है बाइल जूस मिले ही ना, क्योंकि वो स्टोर ही नहीं हुआ। अदरवाइज़ क्या होता है, बाइल जूस हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड है और जब हम फैटी फूड्स खाते हैं तो बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर कर दिया जाता है। इसके अलावा बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई एंड के। देन आ गया पैनक्रियाज। पैनक्रियाज सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस को। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है और वो भी इंटेस्टाइन में आता है बाय पैनक्रियाटिक डक्ट। और इसमें 3 एंजाइम्स होते हैं। पहला है अमाइलेज जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। दूसरा लाइपेज जो फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। तीसरा ट्रिप्सिन जो प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में, यहाँ पर भी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होंगी, प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर पैनक्रियाज ने ये काम कर दिया है। आपने ये सारे एंजाइम याद रखने हैं, कौन किसको ब्रेक डाउन करता है। बेसिकली यही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं, किसका क्या फंक्शन है। फिर उसमें तीसरे जो जूसेस आते हैं इंटेस्टिनल जूसेस हैं। अब जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उसके अंदर इंटेस्टाइन ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं इंटेस्टिनल जूस। इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो फाइनली डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी डाइजेशन की बाइल जूस ने, थोड़ी की पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स ने, और कंप्लीट किसने की, इंटेस्टाइन के जूस ने। इन्होंने क्या कन्वर्ट किया, अब जितने भी टाइप के प्रोटीन्स थे, पेप्टोन्स थे, पॉलीपेप्टाइड्स थे या प्रोटीन्स थे, सबका फाइनल प्रोडक्ट बन गया अमीनो एसिड। जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स थे उन सबका फाइनल प्रोडक्ट बन गया ग्लूकोज। जितने भी फैट्स के मॉलिक्यूल्स थे वो कन्वर्ट हो गए फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो यहाँ कंप्लीट हो गई डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सभी का ये याद रखना है कौन सी चीज़ किसको किस में कन्वर्ट करती है और एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, स्पेशली याद रखना है। एंड प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट है अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज, और फैट्स का एंड प्रोडक्ट है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब जब फूड डाइजेस्ट हो गया अब उसने एब्जॉर्ब होना है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी तो हो जाती है स्टमक के अंदर, थोड़ा सा वाटर, थोड़ा सा ग्लूकोज, थोड़ा सा अल्कोहल स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन मोस्टली एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है उसमें फिंगर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विल्ली कहते हैं। ठीक है, जैसे ये इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये इनर लाइनिंग हुई, इसके अंदर ये छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विल्ली कहा जाता है, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब विल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की, तो जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है फूड को, और ब्लड एब्जॉर्ब करने के बाद इस फूड को ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी तक पहुंचा देता है। तो ब्लड यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कहाँ से होनी है, बाय द ब्लड। ब्लड ने सारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता होता है कि कैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, या फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कैसे फूड को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। क्लियर। उसके बाद जब फूड पहुंच गया ईच एंड एवरी सेल तक, अब उसकी होनी है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है जो फूड एब्जॉर्ब्ड है अब वो प्रोटोप्लाज्म में चला गया, प्रोटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो गया। अब वो एब्जॉर्ब्ड फूड यूज़ हो जाएगा हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, न्यू टिश्यूज़ बनाने के लिए, और ओल्ड टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए। अब यहाँ पर सारा काम स्मॉल इंटेस्टाइन का हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप आ जाता है इजेशन का, मतलब फूड को बाहर जाना। इजेशन मीन्स एग्जिट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो फूड अनएब्जॉर्ब्ड रह गया वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। वहाँ पर भी विल्ली है, वो उस फूड में से भी जितना एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे अनडाइजेस्टेड फीसिस में, जो कि टेम्पोरेरली रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, टेम्पोरेरली
स्टोर हो जाती हैं रेक्टम के अंदर और फिर बाहर निकल जाती हैं थ्रू एनस। इसको एग्जिट कर दिया जाता है बाय द एनल स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो कि एग्जिट ऑफ फीसिस को हेल्प करते हैं। तो जो भी फूड हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग टाइम लगते हैं। तो मैक्सिमम 2 से 3 आवर्स हमारी बॉडी का जो फूड है वो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर 2 से 3 आवर्स तकरीबन रहता ही है फूड। ठीक है, तो तब जाके उसकी डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होती है।